डियर स्टूडेंट्स, आज हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज डिस्कस करेंगे जो कि मैथमेटिक्स क्लास 10 का टॉपिक 7.3.3 है। और इसमें हम डिस्कस करेंगे कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या है और बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या है, एडजेसेंट साइड्स ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल्स क्या होते हैं, अपोजिट साइड ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल क्या है, हाइपोटेन्यूज क्या है, और इसमें फिर साइन थीटा कौन सा है, कोसाइन थीटा, टेंजेंट थीटा, ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे। और इसको याद रखने के लिए हम एक ट्रिक भी आज आपको सिखाएंगे कि कौन सा ट्रिक है जिससे हम इन सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को याद कर सके। तो डियर स्टूडेंट्स, ट्रिग्नोमेट्री जो है वो बेसिकली वो तो ट्राइगोनोम से निकला है, जिसमें हमने पहले भी डिस्कशन की है कि ट्रिग्नोमेट्री है क्या। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर हम देखें तो ट्रिग्नोमेट्री जो है इट इज ऑल अबाउट ट्राइंगल्स, यानी इसमें हम सिर्फ ट्राइंगल्स ही पढ़ेंगे। तो ट्राइगोनोन जो है, ट्राइगोनोन इसमें असल में जो लफ्ज है ट्राइगोनोन है वो ट्राइंगल को कहते हैं, और मेट्रोन जो है वो मेजर को कहते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री में हम जो है क्या करेंगे कि मेजर ऑफ अ ट्राइंगल जो है इस बारे में डिस्कस करेंगे। तो ट्रिग्नोमेट्री जो है इट हेल्प्स अस टू फाइंड एंगल्स एंड डिस्टेंसेस एंड इज यूज्ड अ लॉट इन साइंस, इंजीनियरिंग, वीडियो गेम्स एंड मच मोर। ठीक है जी, ट्रिग्नोमेट्री जो है इसके थ्रू हम एंगल्स फाइंड कर सकते हैं, डिस्टेंसेस फाइंड कर सकते हैं। इसके अलावा ये वीडियो गेम्स में भी यूज होता है, इंजीनियरिंग में तो बहुत ही इसका इस्तेमाल है, कंप्यूटर एनिमेशन में, जियोग्राफी में, एस्ट्रोनॉमी में, ठीक है, नेविगेशन में, ओशनोग्राफी में, टाइड्स की जो हाइट है और वो भी हम इससे फाइंड करते हैं, वेव्स की और टाइड्स की हाइट्स वगैरह। तो इस सब का इस्तेमाल जो है वो हमारे पास है लाइफ में, ठीक है। इसलिए ये हम बहुत पढ़ते हैं। और ये अगर आप फ्यूचर में इंजीनियर नहीं भी बनना चाहते, मैथ्स की फील्ड में नहीं भी आना चाहते, तो इसका मतलब है ये इतने बेसिक्स और इतनी यूजफुल चीजें हैं कि हर फील्ड में इसका इस्तेमाल है। तो राइट एंगल ट्राइंगल क्या है हमारे पास? राइट एंगल ट्राइंगल एक ऐसा ट्राइंगल है जिसमें हमारे पास जो एक एंगल हो वो 90 डिग्री हो, ठीक है। ये जो एंगल है ये हमारे पास 90 डिग्री एंगल है। अब इसमें कुछ टर्मिनोलॉजीज है वो हम सीखेंगे कि राइट एंगल ट्राइंगल में जो है वो क्या है, ठीक है। तो राइट एंगल ट्राइंगल जो है वो हम इस बॉक्स जो है, ये जो लिटिल बॉक्स है, ये हम बहुत बेसिक चीजें हैं जो मैं आपको अभी पढ़ा रहा हूँ। इसको एक राइट एंगल ट्राइंगल में हम एक एंगल को इस छोटे बॉक्स से मतलब शो करते हैं कि ये एंगल जो है वो 90 है, और जो दूसरे एंगल्स हैं को हम जो है थीटा ही लेबल करते हैं, चाहे वो ये एंगल हो या ये एंगल। तो अपन हम ये करते हैं कि इस एंगल को हम थीटा से जो है वो लेबल करते हैं और इस एंगल को हम फाई से जो है वो लेबल करते हैं। लेकिन अभी उसकी जरूरत नहीं आई। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि एडजेसेंट साइड क्या है और अपोजिट साइड क्या है और लार्जेस्ट साइड क्या है। तो डियर स्टूडेंट, जो एडजेसेंट साइड है, एडजेसेंट साइड वो नेक्स्ट टू द एंगल है, ठीक है। एडजेसेंट साइड क्या है? नेक्स्ट टू द एंगल थीटा है हमारे पास, यानी एडजेसेंट साइड हम उस साइड को कहते हैं जो बिल्कुल थीटा के साथ बिल्कुल लगा हो, ठीक है, और इसमें एक साइड 90 हो। अब अगर आप कहें कि ये किस तरह, तो डियर स्टूडेंट्स इसमें अगर आप देखें थीटा यहाँ पे है और 90 डिग्री यहाँ पे है, तो इन दोनों को मिलाने वाला जो साइड है उसको हम ही एडजेसेंट साइड कहते हैं। अब ये अगर आप देखें तो आप कहेंगे कि इसमें, इस ट्राइंगल में और इस ट्राइंगल में एडजेसेंट साइड कौन सा है? तो अब थीटा ये है हमारे पास, ठीक है, और 90 डिग्री ये है, तो एडजेसेंट साइड ये हो गया। तो एडजेसेंट साइड हमेशा जो है वो नेक्स्ट टू द एंगल थीटा होगा, ठीक है डियर स्टूडेंट। अब एडजेसेंट साइड के बाद हम ये एडजेसेंट साइड हमने डिस्कस कर लिया कि एडजेसेंट साइड क्या होगा। अब अगर हमारे पास इस तरह का एक राइट एंगल ट्राइंगल है कि ये एंगल जो है इसमें 90 है, ठीक है, ये एंगल 90 है। अब अगर हम इसमें एडजेसेंट साइड देखते तो कौन सा है? अभी हमें पता नहीं कि एडजेसेंट साइड कौन सा है, क्योंकि हमने थीटा डिफाइन ही नहीं। अब अगर हम इसमें ये लिख दे कि थीटा ये है, तो फिर एडजेसेंट साइड हमारे पास ये होगा। अब अगर हम कहें कि नहीं, थीटा जो है वो ये नहीं है बल्कि ये है, तो फिर एडजेसेंट साइड हमारे पास ये होगा, ठीक है डियर। तो एडजेसेंट साइड को हमने इस तरह जो है लिखना है और लेबल करना है। अब अगर आपने एडजेसेंट साइड और थीटा डिफाइन कर लिया, लेट्स सपोज हमारे पास ये थीटा है और ये एडजेसेंट साइड है, तो थीटा का जो अपोजिट साइड होगा उसको हम अपोजिट साइड कहेंगे, उसको हम अपोजिट साइड डिक्लेयर करेंगे, ठीक है। और जो सबसे लॉन्गेस्ट साइड होता है एक राइट एंगल ट्राइंगल में, उसको हम हाइपोटेन्यूज कहते हैं, ठीक है, उसको हम हाइपोटेन्यूज कहते हैं। तो ये 2-4 टर्मिनोलॉजीज है, इसको आपने सीखना है क्योंकि ये ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज में बार बार इस्तेमाल होंगे और पिथागोरस थ्योरम में भी यूज हो, इसका यूज जो है वो आएगा। तो ये इसको याद रखना और इसको समझना जरूरी है। तो थीटा का जो अपोजिट साइड है, जिस तरह ये है, इसको हम अपोजिट साइड कहते हैं, और इसके साथ जो साइड एडजेसेंट होता है नेक्स्ट, इसको हम एडजेसेंट साइड कहते हैं। और एक राइट एंगल ट्राइंगल में जो सबसे लॉन्गेस्ट साइड होता है उसको हम हाइपोटेन्यूज
कहते हैं। ठीक है, तो राइट एंगल ट्राइंगल जो है वो इसलिए अहम है कि इसके जरिए जो है हम डिस्टेंसेस जो है डायरेक्ट डिस्टेंस मेजर कर सकते हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, लेट सपोज अगर आपके पास एक साइड है वो 16 है और दूसरा साइड जो है वो 10 है। ठीक है जी, तो आप ट्रिग्नोमेट्री की मदद से ये एंगल भी फाइंड कर सकते हैं कि ये एंगल कितनी है, और ये डायरेक्ट डिस्टेंस भी आप फाइंड कर सकते हैं कि ये डायरेक्ट डिस्टेंस कितना है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो इसलिए हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल की बहुत अहमियत है। डियर स्टूडेंट्स, अब हम साइन कोसाइन और टेंजेंट फंक्शंस पढ़ेंगे कि ये क्या है। तो ये जो है मेन फंक्शंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री हैं, इसको हम क्या कहते हैं, मेन फंक्शंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ये ट्रिग्नोमेट्री की मेन फंक्शंस हैं। ठीक है, और ये क्या है, दे आर सिंपली वन साइड ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल डिवाइडेड बाय अनदर साइड। साइन कोसाइन टेंजेंट क्या है, एक साइड और दूसरी साइड की रेशो है, यानी राइट एंगल ट्राइंगल में जो साइड्स है इनकी रेशोस को हम साइन कोसाइन और टेंजेंट थीटा कहते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम जो बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हैं या रेशोस है वो इन ही 3 रेशोस से निकलते हैं। जैसे कोसेकंड जो है वो साइन का रेसिप्रोकल है, सेकंड थीटा जो है वो cos थीटा का रेसिप्रोकल है, और कोटेंजेंट थीटा जो है वो टेंजेंट थीटा का रेसिप्रोकल है। ठीक है, तो बाकी सारे जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोस है वो इन ही 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोस से जो है वो डिराइव होते हैं। तो इसलिए जिस तरह बेसिक यूनिट होते हैं, डिराइव यूनिट होते हैं, इस तरह ये बेसिक फंक्शंस हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक की मेन फंक्शंस हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, अब इसमें अगर हम देख ले तो साइन थीटा क्या है, तो साइन थीटा जो है वो अपोजिट बाय हाइपोटेन्यूज है। ठीक है, साइन थीटा इज इक्वल टू यानी दिस साइड डिवाइड बाय दिस साइड के बराबर है। इसी तरह cos थीटा जो है वो हाइपोटेन्यूज वो एडजेसेंट डिवाइड बाय दिस साइड के बराबर है। ठीक है, और टेंजेंट थीटा जो है वो दिस साइड डिवाइड बाय दिस साइड के बराबर है। तो अब ये सारी चीजें जो हैं आपने याद कैसे रखनी है, इसके लिए मेरे ख्याल में कोई मशहूर फार्मूला है, वो ये है कि सम पीपल हैव, यहाँ पे फिर कर्ली ब्राउन हेयर्स, यहाँ पे थ्रो प्रॉपर ब्रूशिंग। ठीक है, तो ये एक जुमला है, इसको बस आपने याद रखना है। इसके अलावा और भी इसके तरीके हैं। तो सम पीपल हैव, सम से हम साइन थीटा कहते हैं, पीपल हैव। ठीक है, पीपल हैव इसको हम परपेंडिकुलर भी कहते हैं, इसको हम परपेंडिकुलर भी कहते हैं, इसको इस साइड को हम बेस भी कहते हैं, इसको बेस भी कहते हैं, एडजेसेंट साइड को हम बेस भी कहते हैं, अपोजिट साइड को हम परपेंडिकुलर भी कहते हैं, और इसको हम हाइपोटेन्यूज कहते हैं। तो साइन थीटा इज इक्वल टू पीपल हैव, पीपल से हम परपेंडिकुलर मतलब लेते हैं, हैव से मतलब हाइपोटेन्यूज लेते हैं। ठीक है, तो साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज। ठीक है, हम इस तरह भी लिख सकते हैं। कर्ली ब्राउन हेयर्स, कर्ली से जो हम मतलब लेते हैं वो cos थीटा लेते हैं, ब्राउन हेयर से ब्राउन से हम मतलब बेस लेते हैं, हेयर से फिर हम हाइपोटेन्यूज का मतलब लेते हैं। इसी तरह थ्रो प्रॉपर ब्रूशिंग, थ्रो से टी जो आता है उसको हम टेंजेंट थीटा लिखते हैं, प्रॉपर से हम फिर परपेंडिकुलर का मतलब लेते हैं, और ब्रूशिंग से हम बेस का मतलब लेते हैं। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आपके इलाके में कौन सा ट्रेंड चल रहा है, उस हिसाब से आप इसको याद रखें। ठीक है जी, तो जैसे मैंने इसको याद किया है, तो उसका तरीका जो है वो जो है, हम कुछ उर्दू मीडियम के लोग जो हैं वो आपका फार्मूला यूज करते हैं, वो आपका कोई फार्मूला यूज करते हैं जिसमें उमूद बटवतर और कायदा और इस तरह की चीजें वो डिस्कस करते हैं। लेकिन चूंकि अभी इंग्लिश मीडियम में चीजें हैं तो इसलिए हम इसको इंग्लिश ही में रहने दे तो अच्छा है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अब लेट सपोज साइन थीटा के लिए हमारे पास जो उर्दू का जुमला है वो क्या है, सलीम पंजाबी है। ठीक है, या सलीम पठान है। ठीक है जी, तो यहाँ पे सलीम से मतलब साइन थीटा हो गया। ठीक है, पंजाबी या पठान से मतलब परपेंडिकुलर हो गया, है से मतलब हाइपोटेन्यूज हो गया। ठीक है जी, तो हम इस तरह भी याद कर सकते हैं। ठीक है, अब cos थीटा के लिए हम क्या करते हैं कि cos थीटा के लिए हम एक और फार्मूला भी यूज कर सकते हैं कि किताब, ठीक है, या कुर्सी ब्राउन है। ठीक है ना, कुर्सी से मीन cos थीटा, ब्राउन से मतलब बेस, है से मतलब हाइपोटेन्यूज, इस तरह भी हम याद कर सकते हैं। ठीक है, तुम बुरे हो। ठीक है, टेंजेंट थीटा। ठीक है, यानी तुम बड़े हो, बुरे है की बजाय बड़े हो लिख देते हैं, तुम बड़े हो, तुम बड़े हो। ठीक है,
तो हम टेंजेंट थीटा बड़े हो का मतलब क्या है, नहीं, हम ये जो लफ्ज है ना इसको ऐसे करते हैं, तुम फर्श पर बैठो, ठीक है, तुम फर्श पर बैठो, ठीक है, तो तुमसे टेंजेंट थीटा और फर्श पर जो है उसको हम परपेंडिकुलर कहते हैं, बैठो से हम बेस लेते हैं। तो ये चीजें जो हैं याद रखने वाली हैं, इसको हम इसी तरह ही याद रख सकते हैं। इसको मैं एक दफा दोबारा रिपीट करता हूँ, साइन थीटा, कास थीटा और टेंजेंट थीटा को हम कैसे याद रखेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, ये 3 शॉर्ट ट्रिक्स है जो हमने अभी लिखे हैं। अगर आपने साइन थीटा याद रखना है तो आप इस तरह लिख दे कि सलीम पठान है या सलीम पंजाबी है, तो साइन थीटा पठान से या पंजाबी से परपेंडिकुलर है से जो है हाइपोटेन्यूज हो गया, ठीक है जी। अच्छा, किताब ब्राउन है तो किताब से कास थीटा हो गया, ब्राउन से बेस हो गया, है से हाइपोटेन्यूज हो गया, ठीक है। और तुम फर्श पर बैठो तो तुम फर्श पर बैठो, तुम जो है टेंजेंट थीटा हो गया, फर्श जो है वो परपेंडिकुलर हो गया और बेटो से जो है वो बेस हो गया। तो इन 3 तरीकों से जो है हम ये 3 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज जो है बेसिक, इनको इस तरह याद कर सकते हैं। या अगर आपने किताब का तरीका अप्लाई करना है तो उसके लिए जो है आपको ये तरीका भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो आई होप आप लोगों को समझ आई है कि मैंने क्या डिस्कस किया है। मैंने आज ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज को डिस्कस किया है, उनकी इस्तेमाल को डिस्कस किया है कि उनको हम माप, साइड और एनी एक्यूट एंगल को फाइंड करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। एक्यूट एंगल का मतलब है कि एंगल जो कि कम हो 90 से, एक्यूट की सी से कम आता है और कम का मतलब ये है कि वो 90 से कम हो। सिंपल इसको ऐसे मैं याद रखता हूँ, ठीक है। तो एक्यूट एंगल दैट इज कम देन 90, ठीक है ना, यानी 90 से कम हो, लेस देन 90 हो, उसको हम एक्यूट एंगल कहते हैं। तो एक्यूट एंगल फाइंड करने के लिए हम इसको यूज कर सकते हैं। और इंजीनियरिंग में, कंप्यूटर एनिमेशंस में, जियोग्राफी में, एस्ट्रोनॉमी में, नेविगेशन में, ओशनोग्राफी में इसका बहुत ज्यादा इस्तेमाल है। हर जगह इसका इस्तेमाल है, सिर्फ इनमें नहीं है। और इसके अलावा हमने डिस्कस किया है कि अपोजिट साइड क्या है, एडजेसेंट साइड क्या है, हाइपोटेन्यूज क्या है, फिर जो मेन फंक्शंस हैं वो क्या है। मेन फंक्शंस और साइन है, कोसाइन है, टेंजेंट है। साइन, कोसाइन, टेंजेंट जो है दे आर रेशोज ऑफ द साइड्स ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। साइन कौन से साइड्स के रेशो के बराबर है, कोसाइन कौन से साइड्स के रेशो के बराबर है, टेंजेंट कौन से साइड्स के रेशो के बराबर है। तो ये सारे हमने पढ़े हैं। फिर उसके लिए हमने एक याद करने के लिए एक ट्रिक भी पढ़ा है कि सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर्स तो प्रॉपर ब्रशिंग। और अगर वो आपको नहीं पता तो हमने ये 3 जुमले लिखे हैं कि सलीम पठान है या सलीम पंजाबी है, किताब ब्राउन है या तुम फर्श पर बैठो। ये 3 चीजें अगर आप याद कर सकते हैं तो ये सारी उम्र आपके लिए आसान रहेंगी। इसके अलावा एक और टेक्निक भी है जिसको हम क्या कहते हैं, मैजिक हेक्सागन कहते हैं। और मैजिक हेक्सागन पे मैंने एक अलग वीडियो बनाई है, वो आप देख ले कि उसके थ्रू हम कैसे ये सारे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज जो हैं वो लिख सकते हैं, मेन फंक्शन लिख सकते हैं। और वो सिर्फ लिमिटेड टू दीज 3 फंक्शंस नहीं है, उसमें और भी काफी सारे फंक्शंस है, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। तो अब हम जो है रेसिप्रोकल आइडेंटिटीज 2-4 जो हैं वो लिख देते हैं यहाँ पे। साइन थीटा जो है इसको अगर आप रेसिप्रोकेट करें, यानी साइन थीटा इसको अगर आप इस तरह करें कि ये हमारे पास परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेन्यूज के बराबर है। लेकिन अगर आप इसको उल्टा करें, हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर लिखते तो इसको फिर हम कोसेकंड थीटा कहते हैं, ठीक है। यानी हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि कोसेकंड थीटा जो है वो 1/sin थीटा के बराबर है, ठीक है जी। और इसी तरह कास थीटा जो है वो हमारे पास क्या है, बेस बटा हाइपोटेन्यूज के बराबर है, ठीक है। यानी साइन कोसाइन दोनों में हाइपोटेन्यूज डिनोमिनेटर में है, ठीक है। अब अगर मैं उसको रेसिप्रोकल कर दूं तो ये हाइपोटेन्यूज बटा बेस हो जाएगा। तो इस हाइपोटेन्यूज बटा बेस को हम क्या कहते हैं, सेकंड थीटा कहते हैं। ये रेसिप्रोकल है किस चीज का, कास थीटा का रेसिप्रोकल है, ठीक है जी। और टेंजेंट थीटा जो है वो हमारे पास परपेंडिकुलर बाय बेस के बराबर है। तो इसको मैं अगर बेस डिवाइड बाय परपेंडिकुलर कर दूं तो इस नई रेशो को हम कोटेंजेंट थीटा कहते हैं, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। और ये रेसिप्रोकल है टेंजेंट थीटा का, ठीक है जी। तो डियर स्टूडेंट्स ये जो 3 आइडेंटिटीज मजीद हमने यहाँ पे लिख लिए हैं, कोसेकंड थीटा, सेकंड थीटा और कोटेंजेंट थीटा। ये जो है रेसिप्रोकल फंक्शंस हैं साइन, कोसाइन और टेंजेंट के, ठीक है। कोसाइन जो है वो हम कास थीटा के लिए, कास थीटा जो है वो कोसाइन का सिंपल शॉर्टकट है और साइन का जो है वो साइन है।
और टेंजेंट का हम 10 लिखते हैं, ठीक है। असल में ये टेंजेंट थीटा है, तो ये हम 10 तो ये चीजें आपने भी साथ में याद रखनी है। तो आई होप आप आज के लिए ये लेक्चर काफी होगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर्स में, फिर हम डिस्कस करेंगे मजीद चीजें इसमें और यूनिट सर्कल भी डिस्कस करेंगे, तो आपको मजीद इंशाल्लाह चीजें वाज़ेह होते जाएंगी। वस्सलाम, टेक केयर, बाय बाय।